बिजली के जो महंगे बिल आ रहे हैं, इसका एक ही एक इलाज है, वो है नेट मीटरिंग वाला सिस्टम और ऑन ग्रिड वाला सिस्टम। इस वाले सिस्टम में बैटरी लेस सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लॉन्ग रन में चलता है। ये 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जी, ये बिल्कुल 10 किलोवाट का सिस्टम है और ये हर महीने 1200 यूनिट्स बचा के देता है। मतलब वापडा को पैसे देने की बजाय वापडा से रिसीवेबल होते हैं। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी क्वालिटी का पैनल है या ये 2 नंबर क्वालिटी का पैनल है? ये जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं सोलर पैनल ज़मीन में माउंट हो रहे हैं, ये गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट हो रहे हैं। रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर है जिसको जंग नहीं लगेगा। तो आंधी तूफान आती है तो उसमें भी ये स्ट्रक्चर जो होता है अपनी छत के साथ बड़ी मजबूती से जकड़ा जाता है। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, 25 साल तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली बना के देगा ये सिस्टम। मैं इनके नीचे अगर बात करूं तो वहाँ नीचे मुझे ना कुछ प्लग और वायर्स नज़र आ रही हैं। इन प्लग और वायर्स के साथ आप वो जो वायर्स की बात कर रहे थे वो अटैच किए जाएंगे। इस सारे सिस्टम को लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। मैं हूं फैज़ान चौधरी। एक तरफ आवाम महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ अब बिजली के बिलों में सुपर टैक्सेस भी लगा दिए गए हैं। किस तरह आवाम अपने बिलों को ज़ीरो कर सकती है और इन टैक्सेस के साथ साथ बिजली के बिलों से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले भी हम कई वीडियो सोलर के ऊपर बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके एक आम आदमी अपने घर में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाकर अपना बिल जो है वो ज़ीरो कर सकता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक आम आदमी की कंजप्शन जो है वो 400 यूनिट से 800 यूनिट के दरमियान होती है। तो इन 400 से 800 यूनिट को ज़ीरो किस तरह करेंगे आज की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पर वकास भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। उनसे मैं बात करूँगा और सारी तफसील जो है वो आपको बताऊँगा, ताकि आप अगर अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको भी पता चल सके कि उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वकास भाई, आज हम जहाँ पर ये सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, ये कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम है? जी, थैंक यू वेरी मच। आज ये एक लाइव डेमो भी हम आपको दिखाना चाह रहे थे। बिजली के जो महंगे बिल आ रहे हैं, इसका एक ही एक इलाज है, वो है नेट मीटरिंग वाला सिस्टम और ऑन ग्रिड वाला सिस्टम। तो यही वजह है कि हमने ये एक कनाल के घर के ऊपर ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है, जिसके अंदर तकरीबन 19 सोलर पैनल्स होते हैं। और ये सोलर पैनल्स इस वक्त माउंट भी हो रहे हैं। इस पूरे सिस्टम के अंदर सोलर पैनल्स होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, जनरली बैटरीज़ भी इस्तेमाल होती हैं। अगर लोड शेडिंग से बचना हो तो बैटरीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन इस वाले सिस्टम में बैटरी लेस सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लॉन्ग रन में चलता है। इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि बैटरीज़ की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, तो इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, ये 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है? जी, ये बिल्कुल 10 किलोवाट का सिस्टम है और ये हर महीने 1200 यूनिट्स बचा के देता है। एक्स्ट्रा यूनिट्स वापडा को रिवर्स कर दी जाते हैं और वो बिल के अंदर लग के आ जाते हैं। तो इवेंचुअली बिल ज़ीरो आता है, बल्कि बहुत सारे लोगों का तो क्रेडिट में बिल आता है। मतलब वापडा को पैसे देने की बजाय वापडा से रिसीवेबल होते हैं। और यही एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपने बिल को ज़ीरो भी कर सकते हैं। वकास भाई, सबसे पहली चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि एक आम आदमी ने अगर अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है तो वो उसको कौन कौन से कंपोनेंट्स मतलब ख़रीदने पड़ते हैं? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है वो उसके सामने हम इस वक्त मौजूद हैं, ये है सोलर पैनल्स। ठीक है। सोलर पैनल ही वो जो मेजर कंपोनेंट है जिसने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और इस सनलाइट को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अच्छी क्वालिटी का सोलर सिस्टम लेंगे तो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल लगाएंगे तो ही वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम लोग स्मार्ट सोलर के प्लेटफॉर्म पे हमेशा ए ग्रेड के सोलर पैनल्स लगाते हैं और मैं हमेशा अपने तमाम यूज़र्स को ये भी एडवाइस करूँगा कि अच्छी क्वालिटी का पैनल इस्तेमाल करें, क्योंकि इसने 20 से 25 साल चलना है। अच्छा, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी क्वालिटी का पैनल है या ये 2 नंबर क्वालिटी का पैनल है? कि जो अच्छी क्वालिटी के पैनल्स हैं वो टियर 1 की लिस्टिंग में होने चाहिए। ब्लूमबर्ग की एक रेटिंग आती है जिसके अंदर हर 3 या 4 महीने के बाद वो रेटिंग आती है, तो उसमें टियर 1 के जो सोलर पैनल्स हैं वही लगाने चाहिए। प्लस इन सोलर पैनल्स की रिपोर्ट्स होती हैं, PSI, COC, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट। वो तमाम अच्छी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो जो अच्छे पैनल्स हैं उन तमाम रिपोर्ट्स को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने भी जो सोलर पैनल्स खरीदने हैं वो तमाम रिपोर्ट्स के साथ खरीदने हैं। अच्छा, ये जिस तरह मैं वकास भाई देख रहा हूँ कि ये स्लैब में ड्रिल किया जा रहा है, तो क्या इससे स्लैब को नुकसान नहीं पहुँचता? जी, स्लैब को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए ही हम ये इसको ड्रिल को जो है ना सिर्फ ऊपर टाइल के लेवल तक रख रहे हैं। होता यह है कि ये जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं सोलर पैनल ज़मीन में माउंट हो रहे हैं, ये गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट हो रहे हैं।
रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर है जिसको जंग नहीं लगेगा। प्लस अब जब ये छत के अंदर माउंट कर रहे हैं, टाइल के अंदर हम इसको माउंट कर रहे हैं, रावल बोल्ट्स के साथ इसको मजबूती से बंद कर देते हैं, कोई वेदर इफेक्ट्स नहीं आते। आंधी तूफान आती है तो उसमें भी ये स्ट्रक्चर जो होता है अपनी छत के साथ बड़ी मजबूती से जकड़ा जाता है। उसके बाद ये जो एनर्जी है ये वायर्स के ज़रिए, अच्छी क्वालिटी की डीसी वायर्स के ज़रिए ग्राउंड में जाएंगी, ज़मीन जो फर्स्ट फ्लोर है या आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जाएंगी। वहाँ पे हाई क्वालिटी का IP65 रेटिंग का आपने इन्वर्टर लगाना है। वो इन्वर्टर इस डीसी एनर्जी को, क्योंकि ये जो सोलर पैनल है ये तमाम एनर्जी डीसी एनर्जी में बनाते हैं। हमारे घरों में AC एनर्जी इस्तेमाल होती है, AC करंट जिसे कहते हैं, तो इसको DC से AC में कन्वर्ट करता है और आपके पूरे घर में सप्लाई करता है। तो मेजर इक्विपमेंट सोलर पैनल, माउंटिंग स्ट्रक्चर और इन्वर्टर आ जाता है। बैटरीज ऑप्शनल है, अगर आप लोड शेडिंग से बचना चाहते हैं तो आप बैटरीज भी लगा लें, अदरवाइज बैटरीज का आपके घर में जो बिजली की बचत है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा साथ में ग्रीन मीटर को भी जरूर ऐड कर लेंगे। ग्रीन मीटर जब तक नहीं होगा, नेट मीटरिंग नहीं होगी तो बिल ज़ीरो नहीं हो सकेगा। अच्छा, कुछ लोगों की कंजप्शन कम होती है, तो क्या इसमें ये भी ऑप्शन होती है कि वो इस सोलर पैनल्स को कम कर ले? ऑब्वियसली ये जो 10 किलोवाट का सिस्टम है एक्सपेंसिव है, हर बंदे के बजट में नहीं आता। तो अगर किसी की कंजम्पशन कम होगी तो वो 5 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम या नेट मीटरिंग वाला सिस्टम भी लगवा सकता है। अच्छा। उसमें क्या होता है, वो तकरीबन 600 यूनिट्स की बचत करता है। आपके घर पे 1 या 2 एयर कंडीशनर है, लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज हैं, तो वो तमाम इक्विपमेंट चलाने के लिए 5 किलोवाट का इक्विपमेंट भी सफिशिएंट होगा। बट अगर थोड़ा सा बड़ा घर है, 2-3 AC चलते हैं, 1200 यूनिट्स की कंजम्पशन है, तो फिर आप 10 किलोवाट में जाएं। मतलब अगर सिंपल बात करें, एक AC, एक रेफ्रिजरेटर और अगर टीवी वगैरह एक ही है, 5 किलोवाट इनफ है। और मिनिमम 5 किलोवाट ही होता है या इससे कम भी होता है? देखिए इससे कम भी होता है, 1 या 3 किलोवाट इतना सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि 3 किलोवाट की जो बिजली बनेगी वो आपके घर में ही इस्तेमाल होती रहेगी। अगर रिवर्स करने के लिए कुछ बचेगी नहीं तो क्या बिल में क्या बचत होगी। विकास भाई, जिस तरह मैं इधर देख रहा हूँ ये पैनल अब इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ पर अपने नाज़रीन को मैं दिखाता चलूँ तो ये सारे ओपन इन्वायरमेंट में है, तो क्या इनकी लाइफ जो है वो कितनी होती है? देखिए जी, अच्छी क्वालिटी के जो सोलर पैनल्स हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस वारंटी भी होती है, इवन लाइफ और वारंटी 25 से 30 साल होती है। तो हमारे ये सोलर पैनल्स है, इसको ओपन एयर में आंधी तूफान कोई भी तरह का वेदर इफेक्ट आता है, हाई टेम्परेचर्स भी आता है, तो जो अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं 12 साल तो रिप्लेसेबल वारंटी के साथ आते हैं, 25 साल इनकी परफॉर्मेंस लाइफ होती है। तो एक दफ़ा आपने पैनल लगा लिया, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, 25 साल तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली बना के देगा ये सिस्टम। अच्छा, अब मैं इनके नीचे अगर बात करूं तो वहाँ नीचे मुझे ना कुछ प्लग और वायर्स नज़र आ रही हैं। इन प्लग और वायर्स के साथ आप वो जो वायर्स की बात कर रहे थे वो अटैच किए जाएंगे? जी बिल्कुल, अभी ये सिस्टम क्योंकि अंडर इंस्टॉलेशन है, अभी फाइनल कमीशनिंग नहीं हुई, तो अभी कुछ नट बोल्ट्स अभी लूजिंग भी है इनमें, ठीक है। वायर्स भी अभी क्योंकि लूज पड़ी हुई है, तो ये जैसे ही इन वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे आपस में, सीरीज़ का हम इसके ऊपर सर्किट बनाते हैं, स्ट्रिंग्स को पूरा बना के इन्वर्टर तक लेके जाते हैं और इवेंचुअली यही वायर्स आपके घर को पावर दे रही होती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस टाइम ये सोलर पैनल जो है वो एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं? जी, सोलर पैनल्स जो है वो एट एनी गिवन टाइम एनर्जी बना रहे होते हैं, बट उस एनर्जी को नीचे इन्वर्टर तक ट्रांसफ़र करने के लिए इनके कनेक्शंस होना ज़रूरी है। ऐसी बात है, आपको इलेक्ट्रिसिटी तब मिलेगी जब इनके कनेक्शन जो हैं वो हम कर देंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी जो सवाल है वो मैं आखिर में हमेशा करता हूँ कि इस सारे सिस्टम को लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा? अच्छा, 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो आजकल तकरीबन विद नेट मीटरिंग टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट के साथ 15 से 16 लाख रुपए में कॉस्ट करता है। जो 5 किलोवाट का सिस्टम है वो टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट के साथ तकरीबन 10 लाख में कॉस्ट करता है। तकरीबन ये पैसे आपके कोई 2.5 से 3 साल में पूरे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप जिस तरह विकास भाई ने बताया कि आप जो 10 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर, तो 2.5-3 साल में आप अपनी इनकी रिकवरी कर लेंगे, फिर आगे आपके जो 22-23 साल है वो आपने फ्री में चलाने हैं। अच्छा, 25 साल बाद क्या करेंगे? देखिए 25 साल के बाद ऑब्वियसली ये सिस्टम, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल के बाद तो आपके पैसे पूरे कर चुका होगा, तो उसके बाद तो आपका हमेशा से प्रॉफिट ही है। बट 25 साल के बाद भी ये पैनल ज़ीरो नहीं होंगे, यूजलेस नहीं रहेंगे, ये कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट करते रहेंगे। लेकिन ये होगा कि जैसे 10 किलोवाट का सिस्टम है, 25 साल के बाद ये 7 या 8 किलोवाट जनरेट करेगा। थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम होएगी, ज़ीरो फिर भी नहीं होगा ये। अच्छा, और क्या ये रिप्लेसेबल भी होते हैं? जी, आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप स्टैकेबल पैनल्स हैं, कोई पैनल ख़राब होता है 25 से 30 साल के बाद तो सिर्फ वही पैनल आप चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैनल चेंज करें। अच्छा, हम ये भी क्या ऑप्शन होता है, मतलब एक पैनल की एनर्जी थोड़ी कम हो गई है तो मैं वो दे के एक नया पैनल ले लूँ और मुझे उन पैसों में से थोड़ी सी कमी हो जाए, इस तरह भी होता है? जी, ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के पैनल्स हैं। अगर वारंटी वाले पैनल्स होंगे तो आपको अगले 10 साल तक चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये वो तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप अपना बिजली का बिल जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं। अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो घर के किचन के अलावा जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो बिजली के बिलों का ही होता है। तो अगर अब आप भी चाहते हैं कि इनसे छुटकारा हासिल कर लें, ज़हनी सुकून हासिल कर लें,
तो खुदारा इस पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें ताकि बिजली के बिल जो है वो आपके ज़ीरो हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।